नमस्कार। गीता यस में आप लोग का ज़ोरदार स्वागत है। तो अभी तक हमने जो है 4 क्लासेस कर ली हैं। हमने उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। अब हम आज उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। बेसिकली हम लगभग जो ह्यूमन वैल्यूज़ स्टार्ट हो चुके हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आज क्लास 5 है, 5वीं कक्षा है, तो हम लोग आज ह्यूमन टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ पढ़ेंगे कि टाइप्स वैल्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैं बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, टर्मिनल वैल्यूज़, यूनिवर्सल वैल्यूज़ और रीजनल वैल्यूज़, कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ये सारी, ये 6 है। ये रिलीजियस वैल्यूज़, सेकुलर वैल्यूज़, स्टेबल वैल्यूज़, डायनेमिक वैल्यूज़। लगभग 10 वैल्यूज़ आज हम पढ़ेंगे टाइप्स में। उसके बाद हम धीरे धीरे डिओन्टोलॉजी और ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें करेंगे कल। आज 10 पढ़ेंगे। तो पहला है तो पहला है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। क्या होते हैं, फोकस करते हैं कि एक तरीका है, इंस्ट्रूमेंटल एक तरह का तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने आप को लक्ष्यों को जिसके ज़रिए हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। एक तरीके का गोल है। जैसे एक लक्ष्य है हमारा कोई, हम उसको पाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं या कौन से वैल्यूज़ अपने अंदर आत्मसात करते हैं, वही होता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि एग्जांपल से बात समझ में आ जाए तुरंत। हमेशा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक गांव में जो है एक राम नाम के चाचा थे। ठीक है, बहुत ही गरीब किसान थे। उनके छोटे छोटे जो है बेटे थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। उनका जीवन बहुत ही कठिन था। चाचा राम के अंदर एक खूबी थी। गरीब थे, जीवन मुश्किल था, कठिन था, लेकिन एक बात थी कि कभी हार नहीं मानते थे, हिम्मती थे वो बहुत ज़्यादा। तो जो चाचा राम थे, अपने बेटों को सिखाया इस बात, यही बात उन्होंने अपने बेटों को सिखाया कि मेहनत करो, कड़ी मेहनत से ज़िंदगी संवरती है, खूब मेहनत करो, इसी से जीवन बदलेगा। सच बोलो, ईमानदारी से जो है इज्जत मिलती है, ईमानदारी से काम करोगे लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। पेशेंस, धैर्य रखो, मुश्किल वक्त में हमें काम आता है। जब हमारे टफ टाइम चल रहा होता है, जैसे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, बहुत सारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है, तो जो जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है उनके लिए ये जो है धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइनेंशियली वीक होते हैं और प्रॉब्लम बहुत होती है। तो उस समय जो है इनको मुश्किल वक्त में धैर्य रखना होता है। और दूसरे से प्रेम से बात करो, उनकी मदद करो, जिससे इंसानियत बढ़ती है। तो चाचा, जो राम चाचा थे गांव के, वो अपने बच्चों को इन सब वैल्यूज़ पे काम करने को बोला कि इसको अपने अंदर आत्मसात करो। बेटों ने ऐसा ही किया, सारी बातों को एकदम अच्छे से सुना, उनके आत्मसात किया, उसका व्यवहार करने लगे। धीरे धीरे देखा कि उनकी घर की हालत सुधरने लगी और गांव में उनका बड़ा सम्मान हुआ। तो राम चाचा ने अपने बच्चों को जो सिखाया वो सारी चीज़ें अमल की और वो लगभग उनकी हालत सुधर गई और सम्मान बढ़ा। अब यहाँ मैं बताना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या है। मेहनत, ईमानदारी, धैर्य, दया और प्यार, प्रेम, ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हैं। हमें किसी लक्ष्य पे जाना है और जिस रास्ते से जाना है, तो ये जो रास्ता है ना, ये है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, हम अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं, यही होता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। हमें रास्ते पे फोकस करना है। मंजिल वाला भी बताएंगे कि एक मंजिल तय कर ली, अब हमें वहाँ पहुँचना है। जैसे आपने यूपीएससी सोच लिया कि हमें यूपीएससी में सिलेक्शन चाहिए, तो उसका रास्ता क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से। इसमें रट तो सकते नहीं हो, रटने का कोई काम भी नहीं है, रटोगे गायब हो जाओगे, ये गलत रास्ता है। तो आपने अपना इंस्ट्रूमेंटल जो वैल्यूज़ है या जो रास्ता अपनाया, मेहनत से, कड़ी मेहनत से, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, ये आपने रास्ता अपनाया। ये नहीं कि हम तीसरा रास्ता अपनाएंगे, घूस दे देंगे यूपीएससी को, ये रास्ता नहीं अपना सकते आप। तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ ये होता है कि आपको कौन सा रास्ता अपनाते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए
उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे। बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ एक रास्ता है, और उन वैल्यूज़ में आपको मेहनत, ईमानदारी, धैर्य, दया, प्रेम, ये आपके इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जिसको आपको आत्मसात करना पड़ेगा अगर आपको बेहतर जीवन चाहिए तो समझ में आया कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या होते हैं। हमें लक्ष्य तय किया है, वहाँ पहुँचना है, उसके लिए जो हम रास्ता अपनाते हैं। मान लीजिए आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप किसी XYZ राज्य में रहते हैं। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आपको दिल्ली जाना है। आप दिल्ली किन किन तरीक़ों से जा सकते हैं? आप फ्लाइट से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं, आप साइकिल से जा सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं। तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मंजिल पे पहुँचने के लिए आप रास्ता कौन सा लेते हैं, वो ये रास्ता ही वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ है। समझ में आया होगा। अब दूसरा, नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं एग्जाम्पल के साथ, आप पढ़ लीजिएगा। अब टर्मिनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, दूसरे पे आ गए हम। टर्मिनल वैल्यूज़, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ का, कि हमें जिस मंजिल पे पहुंचना है उसके लिए हम कौन सा तरीका, कौन सा रास्ता अपनाएंगे। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ रास्ता बताता है कि कौन से रास्ते से हमें जाना है, और टर्मिनल वैल्यूज़ वो लक्ष्य होता है जो हमें चाहिए। तो टर्मिनल वैल्यूज़ क्या होता है, एक अंतिम लक्ष्य और एक मंजिल होता है जो हमें अपने जीवन में पाना चाहते हैं। जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं वही टर्मिनल वैल्यूज़ होता है। अब सवाल है कि हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। शांति पाना चाहते होंगे, सम्मान पाना चाहते होंगे। अब कोई बोलेगा कि नहीं, हमको जो है 4 पहिया चाहिए, हमको हवाई जहाज चाहिए, हमको अपना पर्सनल चार्टर्ड प्लेन चाहिए। तो चार्टर्ड प्लेन आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे आपको मिलेगा क्या? शांति, खुशी। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? खुशी, शांति, सम्मान, ये अंतिम लक्ष्य है। तो यही है टर्मिनल वैल्यूज़। तो इसको आसान भाषा में बोले कि ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा क्या पाना चाहते हैं, यही टर्मिनल वैल्यूज़ है। एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से बात तुरंत समझ में आ जाएगी। कहानी लेते हैं एक, कहानी का नाम है दादी की दुआ। कोई गांव है, अब मैं जो है टर्मिनल वैल्यू समझा रहा हूँ, उसकी कहानी की एग्जांपल जो है कहानी के फॉर्म में है। एक गांव है और गांव में एक अमरूदी दादी है, सीजन भी चल रहा है, और झोपड़ी में रहती हैं। उनके जो दामाद है, पोते हैं, पोतियां हैं, वो शहर में रहते हैं। दादी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि उनके पोते पोतियां जो दामाद हैं वो खुशी से, इज्जत से और ज़िंदगी में कभी तनाव महसूस ना करें। उनकी ख्वाहिश है, भगवान से दुआ करती हैं इसी के लिए। कहती है कि बच्चे उनके सुख शांति से रहे, प्यार सम्मान से रहे, जो चाहिए वो उनको मिल जाए, ये दुआ करती हैं। तो दादी का जो है टर्मिनल वैल्यू क्या है? खुशहाली, शांति, प्यार, सम्मान, सफल जीवन। वो दुआ कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए कि उनको ये सब मिले। तो इनका क्या लक्ष्य है? इनका टर्मिनल वैल्यू क्या है? लक्ष्य मतलब टर्मिनल वैल्यू क्या है? कि उनके बच्चे खुश रहें। तो हैप्पीनेस, पीस, लव, रिस्पेक्ट, सक्सेस, ये टर्मिनल वैल्यूज़ किसी का भी होता है। ये टर्मिनल वैल्यूज सभी चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल बने। तो एक लाइन में बोलूँ तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ वो रास्ता, वो तरीका होता है, और टर्मिनल वैल्यू वो मंजिल होता है, वो सपना होता है जिसे आप पाना चाहते हैं। तो अपने मंजिल को पाने के लिए, टर्मिनल वैल्यू को पाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कौन सा अपनाएंगे? यही इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, यही टर्मिनल वैल्यू होता है। समझ में आएगा? समझ में आ गया? जब भी दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए, अपने घर की जगह और जो है आप जहाँ, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाला प्लेस आप मंजिल रख लीजिए। तो वो जो दिल्ली है जहाँ आपको जाना है वो है टर्मिनल वैल्यू, और जहाँ आप हैं, जहाँ से आप जाना चाहते हैं और जिस रास्ते से जाना चाहते हैं वो है इंस्ट्रूमेंटल। समझ में आया? तो दोनों का डिफरेंस इसमें नोट्स में प्रोवाइड किया गया है, आराम से आप पढ़ लेंगे, डिफरेंस करके समझ जाएंगे, और बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तो टर्मिनल वैल्यू समझ में आया, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज समझ में आया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, यूनिवर्सल वैल्यूज़। यूनिवर्सल वैल्यूज़ मैंने 2 बार बताया है, लेकिन यहाँ टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ में है तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे।
यूनिवर्सल वैल्यूज़। तो यूनिवर्सल वैल्यू जो है ये ऐसे गुण और आदर्श हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी हो, जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, इसीलिए यूनिवर्सल है। चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी भी भाषा या धर्म का हो, ये गुण और आदर्श सब इंसान के लिए ज़रूरी है। अब एग्जांपल लेते हैं ताकि बात और अच्छे से क्लियर हो। एक गांव है, वहाँ पे एक बबली और मोहम्मद का एक गांव में बबली और मोहम्मद दो बच्चे रहते हैं, दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। उनके धर्म अलग अलग हैं, लेकिन वो एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। एक दिन क्या होता है कि मोहम्मद जा रहा होता है और वो पानी में गिर जाता है, कचड़े में उसका बैग वैग गिर जाता है, किताबें बिखर जाती हैं पूरी। तो बबली जो है उसकी तुरंत मदद करती है। तो वे दोनों एक दूसरे की मदद सम्मान करते थे बिना किसी भेदभाव के। गांव के लोग उन्हें देखते थे, तो गांव के लोग जो बोलते थे कि देखो बच्चों में इंसानियत का असली मतलब क्या होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ वैल्यूज़ कौन से हैं? यहाँ पे सम्मान, दया, मदद, ये सब यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। चाहे आप इंडिया में रहें, चाहे आप यूके में जाएं, चाहे आप जर्मनी में जाएं, चाहे आप अमेरिका, रसिया, कहीं भी जाएं, रिस्पेक्ट, कंपैशन, किसी मदद करना, ये सारी यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। यहाँ हर जगह, हर समय काल को तोड़ते हुए ये हमेशा जो है सभी के लिए ज़रूरी है। और किसी भी देश की बुनियाद बनाने के लिए, किसी भी समाज की बुनियाद बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो यूनिवर्सल वैल्यू किसी भी धर्म या जाति से ऊपर होते हैं। तो प्यार, सम्मान, पीस, शांति, जैसे अभी रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, इजराइल गाजा पट्टी हो रहा है, तो सब क्या बोल रहे हैं कि इजराइल जो है जीनोसाइड कर रहा है, शांति, ये सब जो है किसी का सम्मान नहीं कर रहा, वो किसी की बातें नहीं सुन रहा, शांति बहाल नहीं कर रहा। तो जो है यहाँ पे जो है यूनिवर्सल वैल्यू को अप्लाई नहीं कर रहा है वो। तो सारे स्टेट क्या मांग कर रहे हैं कि शांति बने। तो हम भी वही बोल रहे हैं। तो सारे देश, सारे पृथ्वी पे जितने भी देश हैं, वो सारे 193 देश, वो सभी बोल रहे हैं कि शांति चाहिए। तो यानी यूनिवर्सल वैल्यू सभी मानते हैं इस बात को। आप कहीं भी जाएंगे, ये रिस्पेक्ट और पीस, ये सभी यूनिवर्सल वैल्यूज है, सभी जगह इसको माने। आप किसी एक राज्य में रहेंगे, आप सोचेंगे कि दूसरे राज्य में हम चले जाएंगे तो ये बदल जाएंगे, तो नहीं, ये सभी मानते हैं इस बात को। अब चौथा पढ़ेंगे हम, समझ में आया होगा यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तीसरी बार बता रहा हूँ ये। यहाँ देखिए यूनिवर्सल वैल्यूज़ के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि मोहम्मद और बबली का बिना भेदभाव वाला प्यार, लव, कंपैशन, गरीबों की मदद करना, सत्य, सच बोलना, इक्वालिटी, सभी बच्चों को बराबर स्कूल में पढ़ाना, शांति, झगड़ा न करना, सबके साथ मेलजोल रखना। अब हम पढ़ेंगे रीजनल वैल्यूज़। ये पढ़ रहे हैं रीजनल वैल्यूज़। ये क्या होते हैं? ये वो मूल्य और आदतें होती हैं जो किसी खास इलाके, गांव, शहर या राज्य की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं से जुड़ी होती है। होता है ना, आप किसी खास राज्य में रहते हैं, तो वहाँ आप मान लीजिए बिहार में रहते हैं, आप वहाँ भोजपुरी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोग जो अवधी बोलते हैं, पूर्वांचल के, और जो मथुरा साइड में होते हैं वो क्या बोलते हैं, ब्रजभाषा बोलते हैं। तो वो वहाँ की पहचान है उनकी। ठीक है, ये रीजनल वैल्यूज है। इसमें भाषा बोली डायलेक्ट भी आएंगे, केवल भाषा ही नहीं आएंगे। हमने जीआई टैग के बारे में सुना होगा, बहुत लोग को जीआई टैग बहुत से राज्यों को खान पीने को मिलती है, तो वहाँ की स्पेशल होती है। तो जो है किसी खास इलाके, गांव, शहर, राज्य की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं से जुड़ी होती है, वही रीजनल वैल्यूज होती हैं। अब मतलब क्या है इसका? ये हमारे घर, गांव, इलाके की पहचान होती है जो हमें अपने जड़ों से जोड़ती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। कहानी है एक पारों की मेहमान नवाजी। कहानी के नाम से ही समझ में आएगा। एक गांव है जहाँ पे पारो रहती है, गांव से वो शहर आई है, शहर गई। शहर की ज़िंदगी बहुत तेज़ है। फिर जब गांव से, शहर से वापस पारो आती है गांव, तो वहाँ पे जो है
उनकी दादी जो है उनको मीठा दूध गुड़ गांव के पुराने गीत सुनाती है, और जो है दादी उस पारो से कहती है कि पारो, ये हमारे गांव के रीति रिवाज हैं, इन्हें भूलना मत, और यही हमारी पहचान है। जैसे भारत देश की पहचान क्या है? अतिथि देवो भव। सारे आप पृथ्वी पे 193 देशों पे सबको आप देखोगे तो सबकी अपनी अपनी एक पहचान होती है। अमेरिका पूंजीवाद, बिजनेस करना जानता है। भारत अतिथि देवो भव, भगवान, अतिथि को भगवान भगवान कहते हैं। यहाँ पे जितने भी मेहमान हैं वो भगवान समान है। तो ये हमारे यहाँ की पहचान है। आपने वीर ज़ारा मूवी देखा होगा, उसमें गाना क्या है कि हमारे देश में मेहमान को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का रह जाता है। तो जो रीजनल वैल्यूज होती हैं वहाँ एक देश की, एक गांव की, एक राज्य की अपनी एक खुद की एक पहचान होती है। अब रीजनल वैल्यूज के एग्जांपल ले लेते हैं जो दिमाग में आपके क्लिक करे। मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी। कोई आपके घर में आता है, आप उसे पानी के लिए पूछते हैं, खाने के लिए पूछते हैं। त्योहारों पे जश्न मनाना, जैसे होली दिवाली। होली होली यहाँ भारत की है, दिवाली भी भारत में मनाया जाता है। तो ये क्या है? एक देश की पहचान है। भाषा बोलचाल, जो मैंने कहा कि हर राज्य में अपनी अपनी एक कोई ना कोई भाषा है। बिहार में जो है भोजपुरी बोलते हैं, और बिहार में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि मिथिलांचल की तरफ जाएंगे तो आपको मिथिला भाषा मिलेगा, तो वहाँ की पहचान है। तो यहाँ पे भाषा, बोलचाल, मेहमान नवाजी, त्योहारों का जश्न मनाना, परंपराएं। जैसे शादी विवाह में देखते होंगे तो रीति रिवाज सबके अलग अलग होते हैं। बंगालियों का शादी आप देखते हैं कैसे होता है, नॉर्थ इंडिया में शादी कैसे होती है, साउथ इंडिया में शादी कैसे होती है, सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। ईसाई धर्म में शादी कैसे होती है, मुस्लिमों में शादी कैसे होती है, ये उनकी पहचान है। सामाजिक मेल जोल, कम्युनिटी बॉन्डिंग, एक दूसरे से मेल जोल रखना। बहुत से सारे ऐसे समाज होंगे जहाँ पे लोग बॉन्डिंग पसंद नहीं करते हैं, अपने आप को सेपरेट रखते हैं। गांव में देखते हैं तो लोग मिलजुल के रहते हैं। आपने हिंदी साहित्य के में एक कहानी है हामिद वाला, जिसमें एक लाइन है कि सब एक ईद का समय आ गया है, एक जो है बर्तन अपने शर्ट का बटन टाकने के लिए दूसरे के घरों में सुई धागा मांगने जा रहा है। तो वहाँ पे दिखाता है कि वहाँ निसंकोच जो है दूसरों के घरों में आ जाते हैं। एक भाईचारा है जो आराम से आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन शहर में ऐसा होता है, बगल में कौन बैठा हो, बगल वाले कमरे में, फ्लैट में कौन है, आपको पता भी नहीं होता। तो कम्युनिटी बॉन्डिंग, परंपराएं, अच्छा भाषा और बोलचाल, त्योहारों का जश्न, हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, ये रीजनल वैल्यूज़ है। ये हर राज्य, देश और सबका अपना अपना होता है पहचान। समझ में आया कि रीजनल वैल्यूज़ क्या होती हैं? अब एक लाइन है कि जहाँ हमारी मिट्टी की खुशबू होती है वही हमारी आत्मा बसती है। रीजनल वैल्यूज़ हमें हमारे घर, परिवार और ज़मीन से जोड़ती है। पांचवा है कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़। अब हम कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं। ये रीजनल वैल्यूज़ के उदाहरण है। मेहमान नवाजी, त्योहारों का जश्न मनाना, भाषा बोलचाल, परंपराएं, सामाजिक मेलजोल। कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़, पांचवा है कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़। अब ये क्या होते हैं? सीधा सा मतलब है कि आज की दुनिया के हिसाब से जो सही और ज़रूरी होता है, ज़रूरी माना जाता है, वही कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ होता है। वर्तमान समय में आपका वर्तमान समय में जो आपके हिसाब से जो सही और ज़रूरी है वो आपके लिए कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ है। और आने वाले समय में या पीछे चले जाएं पीछे समय में, तो उनके वर्तमान के हिसाब से जो सही और ज़रूरी था वो कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ था। तो एक एग्जांपल लेंगे इस लाइन का क्या मतलब है समझने के लिए। समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन थोड़ा और पिक्चर क्लियर करने के लिए एक कहानी है, नीता की नई सोच कहानी का नाम है।
एक गांव है, नीता जो है छोटे शहर से गई, या छोटे शहर से बड़े शहर गई है नौकरी के लिए। वहाँ उसने देखा कि लोग जो है जाति धर्म विचारों से जो है बिल्कुल अलग अलग धर्म विचार के लोग हैं, लेकिन जो है सम्मान के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ा के रहते हैं। नीता ने नीता ने वहाँ पे ये जाना कि आजकल आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सहिष्णुता, और जो है पर्यावरण की रक्षा करना, डिजिटल जिम्मेदारी, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें आज की वैल्यूज़ जो है ज़रूरी हैं, आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वो गांव में वापस जाती है और गांव वालों को बताती है कि आप लड़ाई झगड़ा छोड़ो, ये जातिवाद सांप्रदायिकता इन सब से ऊपर उठो और एक ग्लोबल सिटीज़न बनो, विश्व नागरिक बनो। जैसे भारत देश का एक लोग हमेशा आप सुनते होंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि विश्व नागरिक है, विश्व सब परिवार है। तो ग्लोबल सिटीजन बनने की बात करती है कि इन सबसे से ऊपर उठ जाओ, आज इन सब का कोई महत्व नहीं है। आज के समय जो ज़रूरी है वो ग्लोबल सिटीजन बनो, सोशल मीडिया पे सही और अच्छे संदेश फैलाओ, ये सब आज के समय की ज़रूरत है। तो ये क्या है, कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़, आज के समय की ज़रूरत है। तो टॉलरेंस, पर्यावरण रक्षा, ईमानदारी, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सर्विस, ये सारी चीज़ें आज के समय की ज़रूरतें हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ हैं। तो आप अपने आंसर राइटिंग में या उत्तर में क्या लिखेंगे, टॉलरेंस, पर्यावरण संरक्षण, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें आज के समय की ज़रूरत है। आप अपने आप से भी सोच सकते हो, आसपास के जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे मान लीजिए अभी आप न्यूज़ में पढ़ रहे होगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है दिल्ली के कुत्तों को डिटेन करो क्योंकि वो लोगों को काट रहे हैं। तो अभी एक द हिंदू में एक अच्छा खासा एडिटोरियल आया था कि आप पहले पॉलिसी बनाओ, क्योंकि भारत में ऐसे इन जानवरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। पहले तो सेंसस नहीं हुआ है इनका, तो पहले ढंग से पहले सेंसस करा जाए और पॉलिसी बना, उसके बाद एक ढंग का पॉलिसी बने कि किन कुत्तों को डिटेन करना है, किन कुत्तों को डिटेन नहीं करना है। तो ज़रूरत के हिसाब से करो। तो एक टॉलरेंस यहाँ पे लेख में क्या दिख रहा था, टॉलरेंस। आप ड्रग्स निकालोगे तो इसमें टॉलरेंस दिख रहा था कि सहिष्णु बनो, इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं कि सबको ही बंद कर दो। तो समझ में आया होगा कि जब हम बदलती दुनिया की ज़रूरतों को समझते हैं और अपने अंदर नई सोच को अपनाते हैं, तभी हम एक बेहतर इंसान और बेहतर समाज बना पाते हैं। यह है कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़। समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे हम ट्रेडिशनल वैल्यूज़। नाम से समझ में आ रहा होगा कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होते क्या है। एक बार बता चुका हूँ, दूसरी बार फिर बोलता हूँ, ये दूसरी बार होने जा रहा है, लेकिन ये टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ बोलना ज़रूरी है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो कुछ हमारी पुरानी मान्यताएं होती है ना, रीति रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार समाज या समुदाय में चले आ रहे होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज आपने कुछ जैसे बड़ों का आदर करना, ये एग्जांपल दिया था, आप कर रहे हैं, आपका बच्चा करेगा, आपके आने वाले बच्चे का बच्चा करेगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, उसे हमने संजो के रखा है, हम आने वाली पीढ़ियों को देंगे। ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होता है। बड़ों का सम्मान करना, परिवार का महत्व, मेहनत और सच्चाई, ये सब। जैसे बड़ों का सम्मान करना, जैसे त्योहारों का हम पालन करते हैं ना, जो हमने पूर्वजों ने हमें विरासत में उत्सव दिए हैं, जैसे होली दिवाली, ये हमारे पूर्वजों की देन है जो हम आज भी मना रहे हैं। हार्ड वर्क करना, ट्रेडिशनल वैल्यू समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है। तो जब हम अपनी परंपराओं को अपनाते हैं तो हम न सिर्फ अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं बल्कि अपने जड़ों को भी मजबूत करते हैं। लेकिन बशर्ते वो जो ट्रेडिशनल वैल्यू है वो सही हो। अगर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कुछ सही नहीं होती हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल इतिहास में हम पढ़ते हैं सती प्रथा। सती प्रथा का एग्जांपल कॉमन देते देते इतना कॉमन लगता है, लेकिन वो कॉमन है नहीं। वो ट्रेडिशन जो हम पालते चले आ रहे थे उसको हमने छोड़ दिया। बाल विवाह लेके चले ढोते हुए आ रहे थे, लेकिन अब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन राजस्थान में भी अभी ऐसा है कि दिखता है। आपने विशाखा गाइडलाइन के बारे में पढ़ा होगा,
विशाखा गाइडलाइन क्यों आया, विशाखा नाम कैसे पड़ गया? वहाँ पे एक एक्टिविस्ट थी राजस्थान में, जब बड़े पैमाने पे बाल विवाह होते थे, तो विशाखा एक एक्टिविस्ट थी, उन्होंने जाके वहाँ पे रोकने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो गई रोकने के लिए, तो वहाँ पे जो लोग करवा रहे थे बाल विवाह, उन्होंने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया, रेप किया उनका। जब ये कोर्ट में मामला गया, तब जाके विशाखा गाइडलाइन निकला। इसके पीछे का आप लोग को कहानी नहीं पता होगा ना। आप लोग न्यूज़पेपर, कहा जाता है कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ में ज्ञान का भंडार है। आपके आधे सिलेबस तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। आप न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ रहे हो ना, तो वहीं पे आधे से अधिक दिमाग में आपके सारी चीज़ें बात पहुंच जाती हैं। आपको सिलेबस देखना भी नहीं पड़ेगा। पूरे सिलेबस को डिज़ाइन करके उन्होंने यूपीएससी स्पेशल पेपर निकाल दिया है पूरा का पूरा। इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, द हिंदू में भी पढ़िए तो इंटरनेशनल एडिशन पढ़िए, और कोशिश करिए कि डेली एडिशन भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल एडिशन पढ़ेंगे तो 2 पेज आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेंगे, इंटरनेशनल लेवल की चीज समझ विकसित होगी आपकी। तो रिलीजियस वैल्यूज़ पढ़ेंगे अब, समझ में आया होगा। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या होते हैं, रिलीजियस वैल्यूज़। रिलीजियस वैल्यूज़ ये पढ़ेंगे, इस पे आ गए हम। तो क्या होता है रिलीजियस वैल्यू? एक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य है। क्या है? एक नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य है। करता क्या है ये सही और गलत का भेद बताता है हमें। रिलीजियस वैल्यूज सबके होते हैं। आप मुस्लिम हो, कुरान पढ़ते होंगे, हिंदू होंगे, भगवत गीता पढ़े बिना रह ही नहीं पाए होंगे। ईसाइयों में आप लोग बाइबल पढ़ते हो, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ये सारी चीज़ें तो हमें सिखाती क्या है? वो हमें सही गलत का भेद सिखाती है। जो ये ना सिखाए उसमें कुछ गड़बड़ है। सही गलत के भेद में क्या आता है? आपको प्रेम, दया, ईमानदारी से जीना सिखाते हैं वो। ठीक है, तो क्या है? नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। एग्जाम्पल से बात दिमाग में क्लिक हो जाएगी। एक गांव है, एक पंडित जी हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं सुख शांति के लिए गांव के। उसी के समानांतर एक मौलवी जी हैं, मस्जिद में वो नमाज अदा करते हैं रोज़ की, गांव में सब खुशहाली रहे, सब शांति रहे, ऐसा करते हैं। एक दिन गांव में क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है। अब पंडित जी, मौलवी जी जो है, साथ मिलकर गांव की मदद करते हैं। गरीबों को खाना पहुंचाते हैं, बुजुर्गों की सहायता करते हैं, क्योंकि बाढ़ के टाइम पे सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि खाने पीने की चीज़ें, प्राइमरी चीज़ वही होती है, खाने पीने की चीज़ पहुंचाया जाए। तो गरीबों को खाना पहुंचाते हैं, बुजुर्गों की सहायता करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग उस समय बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो गांव वालों ने कहा क्या, जब ये सब कुछ ठीक हो गया, तो बाढ़ वगैरह ठीक हो गया, तो गांव वालों ने कहा कि मौलवी साहब और पंडित जी ने अपने धर्म की सच्ची सेवा की है। समझ में आया? जिससे हमारा गांव खुशहाल बना है। समझ गए? तो रिलीजियस वैल्यू क्या करती है? हमें सही और गलत का भेद समझाती हैं। और रिलीजियस वैल्यू में क्या आता, क्या है, पॉइंट में बात कर लेते हैं। कंपैशन, दया, गरीबों की मदद करना, ट्रूथफुलनेस, सत्य, धोखा न देना, सच बोलना, सेवा, मंदिर या मस्जिद में भेद किए बिना जो है निस्वार्थ सेवा देना, प्रेम, फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना। ये हमें जो है हमारे धर्म की जो किताबें हैं, या जो जिस धर्म के आप लोग होंगे, वो सिखाती हैं हमें। तो ये रिलीजियस वैल्यूज़ हैं। समझ में आया? अब है सेकुलर वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब हम सेकुलर वैल्यूज़ पे जा रहे हैं। एग्जाम्पल से बात समझ में आ गई होगी, नोट्स में लिखें आप लोग, एक बार बस थरो रीडिंग करेंगे। सेकुलर वैल्यूज़ क्या होते हैं? एक लाइन में बोले तो ये हमें जो है, हर इंसान चाहे किसी भी धर्म, जाति या भाषा का हो, सबको बराबरी व सम्मान मिले, ऐसा सेकुलर वैल्यूज़ हमें सिखाता है। कि धर्म और जाति, भाषा में भेद न करो, बराबरी और सम्मान मिले सभी को। धर्म को अलग रखकर सबको बराबर समझना, यही सेकुलर वैल्यूज़ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एक कहानी है रमेश और अली की दोस्ती। एक बार होता क्या है कि रमेश के पिता जो हैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। अली क्या करता है, अली उनके परिवार को और उनके पिता की हेल्प करता है, हॉस्पिटल ले जाता है, उनकी सेवा करता है पूरी तरीके से। फिर जब ईद आता है तो रमेश जो है अली को ईद की बधाई देता है, मिठाई उठाई खिलाता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो गांव वाले ये सब देखते हैं, कहते हैं कि ये देखिए दोस्ती जो है इनकी धर्म से भी ऊपर है। यही असली इंसानियत है। यही इन लोगों को देख के लगता है कि असली इंसानियत यही है, ये धर्म से ऊपर उठ के इनकी दोस्ती है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है? बराबरी, सहिष्णुता, भाईचारा, इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड, न्याय, टॉलरेंस, ये है सेकुलर वैल्यूज़। ये सारी सेकुलर वैल्यूज़ है। आप भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ते होंगे, क्या सिखाते हैं आप? उसका प्रियम्बल पढ़ते हैं तो क्या होता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये सारी लाइन पढ़ते हुए होंगे आप, न्याय की। ये क्या है? ये सब सेकुलर वैल्यूज़ हैं सारे। तो जो है सेकुलर वैल्यूज़ करता क्या है कि सेकुलर वैल्यूज़ हमारे समाज में समानता, भाईचारे और एकता की नींव रखते हैं, जो हमें विविधता में एकता का संदेश देते हैं। यह है सेकुलर वैल्यूज़। समझ में आया होगा? कन्फ्यूज़न हो प्रियम्बल में सेकुलरिज्म को समझ लेना है। पॉलिटी में बताया गया होगा और आगे भी पॉलिटी जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा उसमें सारी चीज़ें। एकदम ऐसे ही कहानी की तरह एग्जाम्पल ले लेके एक एक वर्ड्स को समझाना है। अब आता है स्टेबल वैल्यूज़ क्या होते हैं। ये पढ़ रहे हैं हम, स्टेबल वैल्यूज़। स्टेबल वैल्यूज़ क्या होते हैं? स्टेबल वैल्यूज़ जो है हमारे संस्कार या सोच हमारे भीतर बचपन से जो होती हैं, जो संस्कार या सोच हमारे भीतर बचपन से होती है और पूरी ज़िंदगी वैसे ही बनी रहती है, वही स्थायी मूल्य है, वही स्टेबल वैल्यूज़ हैं। कोई संस्कार होगा, कोई सोच होगा। अभी एग्जांपल लेंगे, बात दिमाग में और ज़्यादा क्लियर होगी। क्या चीज़ ऐसी है जो बचपन से हमारे शरीर हमारे अंदर संस्कारों के स्तर पर है और पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहती है, वही स्टेबल वैल्यूज़ है, जो जल्दी नहीं बदलती। एग्जांपल ले लेते हैं। एक लालू चाचा है, गांव में है एक लालू चाचा जो पोस्ट मास्टर है। ठीक, एक दिन क्या होता है कि एक मनी ऑर्डर आता है 10,000 का। मनी ऑर्डर पे जो नाम है वो थोड़ा धुंधला लिखा हुआ है। अब वो पूरे गांव में वो मनी ऑर्डर लेके दौड़ते हैं कि मिल जाए, जिसका है उसको दे दिया जाए। खूब भागते हैं, पूरा गांव छान देते हैं एकदम दौड़ते दौड़ते। साइकिल चलाते चलाते उनकी जांघ मजबूत हो जाती है लेकिन जो है वो जो व्यक्ति है नहीं मिलता है। दूसरे दिन फिर निकलते हैं, करते 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 मिल जाता है आदमी। तो क्या करते हैं कि वो आदमी जो है उस आदमी को मनी ऑर्डर दे देते हैं और उनको बड़ा खुशी मिलता है कि चलो अच्छा मैंने अपना काम कर दिया। तो गांव वाले बैठे ही रहते हैं, मुंह में दातुन ला के ऐसे हिलाते 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 पूछ लिए उनसे कि अरे पोस्ट मास्टर चाचा जी, मिल नहीं रहा था तो खुद ही दबा लेते पैसा है, क्यों इतना परेशान हुए? तो चाचा जी का सबसे बड़ा उस समय जवाब आता है कि ईमानदारी मेरे लिए काम नहीं है। रिपीट करते हैं, ईमानदारी मेरे लिए काम नहीं है, बोल्ड आवाज़ में बोल रहे हैं वहाँ पे। मेरी आत्मा है। कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने कि मेरी आत्मा है, मैं कभी नहीं बदलूंगा। यही स्टेबल वैल्यू है। यहाँ हुआ क्या, चाचा के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुकी है वो। आप लोगों ने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि उनके भीतर तक समा जाते, वो कहते हैं कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन अब हरामी का पैसा नहीं खाएंगे एक भी। गांव देहात में आप सुनते होंगे ऐसे सब। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है? ऑनेस्टी, ड्यूटी, कंसाइसनेस, कर्तव्य निष्ठा। जो कंसाइंस के लेवल तक ड्यूटी आपकी जो जा चुकी है, आत्मसात कर चुकी है, वह है ड्यूटी, कंसाइसनेस। गुड कंडक्ट, कंपैशन, ये सब स्टेबल वैल्यूज़ हैं। अगर ये आप में लंबे टाइम तक स्टेबल रहती हैं, जल्दी नहीं बदलती हैं। कब बदलती हैं?
जब लालच आपके ऊपर हावी हो जाए। अगर लालच से आप डिगते नहीं है तब तो ये स्टेबल रहेंगी। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, किसी ने नोट्स बनाए, बहुत अच्छे नोट्स यूपीएससी के बनाए कि अब तो यूपीएससी अब की बार 2025 पार, ये नारा के साथ बनाया उसने। ए दोस्त है, एक एक्स दोस्त है, वाई दोस्त ने जो नोट्स बनाए हैं एक्स दोस्त को भी दिए। उसमें एक जेड दोस्त आता है, कहता है भाई हमको भी दो, हम भी कॉपी पेस्ट कर ले इसको। तो जो एक्स दोस्त वाई दोस्त था उसको बोला था किसी को देना मत। तो जो जेड दोस्त रहता है एक्स दोस्त को बोलता है कि कितना लोगे। तो कह रहा है एक्स वाई दोस्त जो मेरा है, हम उसके लिए जान दे देंगे, हम पैसा नहीं लेंगे। तो जो जेड दोस्त होता है 10,000। तो बोलता है हम 10,000 में बिकने वालों में से नहीं है। तो फिर कहता है 20,000। फिर भी कुछ नहीं बोलता तो बोलता 30,000। तो बोलो क्या अब दोगे? तो कहता देखो ठीक बात नहीं है ये, 50,000। फिर उंगली उठा के कहता है अच्छा ठीक है कल बात करते हैं। तो क्या कहता है फिर उसके बाद 1,00,000 फिर वो बिक जाता है। तो इतनी आसानी से नहीं बदलता, लेकिन हाँ लालच जब पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो ये बदल जाएगा। आप हो सकते हैं बेईमान हो जाए, लेकिन ये स्टेबल रहती है। ये समझ में आया कि स्टेबल वैल्यूज़ क्या होती हैं और कौन कौन से वैल्यूज़ है जो स्टेबल रहती हैं। ऑनेस्टी, गुड कंडक्ट, कंपैशन, ये सब स्टेबल रहती हैं जब तक बाह्य बल न लगे। लाइन है कि जो मूल्य तूफानों में भी ना डगमगाए वही असली जीवन के स्तंभ होते हैं, वही स्टेबल वैल्यूज़ होते हैं। अब पढ़ते हैं, लास्ट है डायनामिक वैल्यूज़। नाम से समझ में आ रहा होगा कि डायनामिक वैल्यूज़ क्या होते हैं। स्टेबल वैल्यूज़ पढ़ा, अब हम डायनामिक वैल्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। डायनामिक वैल्यूज़ क्या होते हैं? जो समय, परिस्थिति और समाज के बदलाव के साथ बदल जाते हैं। जो समय, परिस्थिति और समाज के बदलाव के साथ बदल जाते हैं, समय के साथ बदल जाना, परिवर्तित हो जाते हैं और ज़रूरत की मांग के अनुसार बदल जाते हैं। इतना रिजिड नहीं होते वो। मतलब क्या है, जैसे जैसे ज़िंदगी की ज़रूरतें और हालात बदलते हैं ना, वैसे वैसे कुछ मूल्य भी परिवर्तित हो जाते हैं। ज़रूरतें आपकी ज़रूरतें कैसी हैं, हालात बदल चुके हैं, तो आपके जो वैल्यूज़ हैं वो बदल जाएंगे। यही डायनेमिक वैल्यूज़ हैं। अब डायनेमिक वैल्यूज़ होता क्या है? डायनेमिक वैल्यूज़ में एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल ले लेते हैं। एक दादी और पोती की सोच, कहानी का नाम है, कहानी से एग्जांपल देते हैं। एक गांव है, एग्जांपल है डायनेमिक वैल्यूज़ का कि गांव है, उसमें एक दादी अम्मा है। दादी अम्मा की सोच क्या है कि लड़कियों को घर में काम करे, वो पर्दे में रहे, स्कूल ना जाए। क्यों ऐसा, वो ऐसे क्यों थी? उनके ज़माने में यही सिखाया गया था उनको कि लड़कियां घर पे काम करेंगी, पर्दे में रहेंगी, स्कूल नहीं जाएंगी, बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। ये सारी चीज़ें उनको सिखाई गई थी। उनकी एक पोती थी सीमा, वो पढ़ना चाहती थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी एक्टिविटी भी वैसे ही थी। गांव में कोई बीमार पड़ जाता तो इलाज भी करने पहुंच जाती थी उस देसी तरीके से। तो उसमें एक रुचि थी कि मैं डॉक्टर बनूँ अच्छे। तो शुरू में दादी जो है बहुत नाराज़ हुई कि तुम बाहर नहीं जाओगी पढ़ने के लिए। गांव में अचानक क्या एक घटना घटती है कि एक महिला होती है जो गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। अब उनका मामला ये है कि अब वो यार या पार, या परलोक जाएंगी तो या इहलोक में रहेंगी। तो सीमा पहुंचती है, क्योंकि नस देख के, वो नस होता है ना ऐसे पकड़ के बताना। कुछ गांव में होंगे, कुछ उनकी डिग्रियां नहीं होती, लेकिन वो वैद्य, नेचुरल वैद्य होते हैं, उनको सब सारी चीज़ें सीखी होती है तो बता देते हैं। तो सीमा जो है उनका इलाज करती है वो देसी तरीके से, और वो महिला की जान बच जाती है, वो ठीक से स्वस्थ हो जाती है पूरी तरीके से। तो वहाँ दादी देख रही होती है और सीमा देखती है कि दादी की आंख में पानी आ गया है, टप टप टपक रहे हैं उनकी आंखों से पानी। तो दादी ने कहा कि सीमा, लगता है अब मैं समझ रही हूँ कि ज़माना बदल गया है और बेटियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं और तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल, वो क्षमता है कि तुम डॉक्टर बन सकती हो। तो सीमा के चेहरे पे जो है खुशी झलक जाती है कि अरे ये क्या हो गया, ये बुढ़िया सटिया तो नहीं की। अचानक इसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तो यही था डायनेमिक वैल्यूज़ कि एक पुरानी सोच ने नए सोच के अनुसार अपने आप को बदला और नई सोच को अपनाया।
यहाँ दादी क्या है, पुरानी सोच थी, उनके दिमाग में पुरानी सोच थी, लेकिन जब देखा उन्होंने कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हो सकता है भविष्य में समाज बदल जाए, तो उन्होंने नई सोच को अपना लिया। उनका हृदय परिवर्तन हो गया, पुरानी सोच को छोड़ के नई सोच पर आ गई वो। यही डायनेमिक वैल्यूज़ है। उतना जड़ बना हुआ था कि बदल नहीं रहा था, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे वजह से डायनेमिक हो गई, वैल्यूज़ बदल गए उनके। उन्होंने नई चीज़ों समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते हुए उन्होंने अपना लिया उसको। ये डायनेमिक वैल्यूज़ हैं कि एक पुरानी सोच से नई सोच में आई वो। तो वैल्यूज़ क्या है, आज के रियल एग्जांपल से एकदम कनेक्ट करेंगे कि महिला शिक्षा का महत्व। महिला शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है, एजुकेशन पे, और इसमें भी क्या स्टेम पे बढ़ावा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है स्टेम पे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, ये सब इस पे लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि लड़कियां आके इसमें और पार्टिसिपेट करें। विवाह की उम्र जो है बढ़ाई गई, और सहमति की उम्र भी, बाल विवाह नहीं होने दिया जा रहा है, इसको अपराध भी बोला गया है, घोषित कर दिया गया, लॉ बना गया है इस पे। जेंडर रोल्स, पहले क्या होता था, लोग सोचते थे कि केवल खाना लड़कियां ही बनाती हैं, लेकिन अब बावर्ची लड़के भी बनते हैं। तकनीक का इस्तेमाल, पहले क्या होता था कि फ़ोन जो है बहुत, जब फ़ोन शुरू में आया था ना, तो लड़कियों को नहीं दिया जा रहा था, वो लड़के यूज़ कर रहे थे ज़्यादातर। आपने देखा होगा पुराने टाइम के जब फ़ोन, पेजर, ये सब चीज़ें थी ना, सिर्फ लड़के यूज़ कर रहे थे ज़्यादातर। तो धीरे धीरे समय बदला, तो लोगों को लगा कि नहीं, अब डिजिटल इक्वलिटी की बात हुई। तो ये क्या है, डायनेमिक वैल्यूज़। तो एक ग्रीक दार्शनिक है, ग्रीक फिलोसफर हेराक्लिटस, उनकी एक लाइन है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। जीवन में केवल परिवर्तन ही स्थायी है। सुनने में विरोधाभास लग रहा होगा कि एक तरफ तो स्टेबल भी बोल रहा है, एक तरफ कांस्टेंट भी बोल रहा है, एक तरफ चेंज भी बोल रहा है। उनका कहना यह है कि परिवर्तन ही स्थायी है, परिवर्तन होते रहेंगे। समझ में आया? डायनेमिक वैल्यू समझ में आया क्या होता है? महिला शिक्षा, विवाह की उम्र, जेंडर रोल्स, तकनीक का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें हैं डायनेमिक वैल्यू। जो समय पहले के समय के लोग मानते थे कि इसको महिलाएं नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं, महिलाओं को यूज़ भी नहीं करने दिया जाता था, ये सारी चीज़ें महिलाओं के खिलाफ था। लेकिन आज उनको जो है 1/3 आप आरक्षण, पॉलिटिक्स में जब राजनीति में आरक्षित किया जाता है उनकी सीटें, पहले तो घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता। तो कुछ जो पुरानी सोच थी उसको छोड़ के नई सोच को अपनाया जा रहा है, और भारत देश इसमें प्रगति कर रहा है धीरे धीरे। तो समझ में आया शुरू से क्या क्या हमने पढ़ा था? एक बार रिकैप करेंगे पूरा रिकैप करने का मतलब है कि बस मैं नाम लूंगा कि हमने क्या क्या 10 वैल्यूज़ पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ में 10 पढ़े हैं। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, टर्मिनल वैल्यूज़, इसका डिफरेंस नोट्स में भी दिया गया है और मैंने बता भी दिया है। और हमने पढ़ा यूनिवर्सल वैल्यूज़, ये पहले भी बताया था। रीजनल वैल्यूज़ क्या होते हैं, अच्छे से क्लियर हुआ। कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ पढ़ा हमने। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पहले भी पढ़ा था, यहाँ फिर पढ़ा है। रिलीजियस वैल्यूज़ आज नया था, रिलीजियस वैल्यूज़। फिर सेकुलर वैल्यूज़ पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेबल वैल्यूज़, फिर डायनेमिक वैल्यूज़। तो इतने टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ में इतने सारी चीज़ें हैं। अब इसमें और भी चीज़ें नहीं ऐड हो जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ स्थायी तो नहीं है, ये टाइप्स की यही टाइप्स होंगे, बहुत सारे ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये मूल है। आप इसमें करंट अफेयर ऐड कर सकते हैं। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में क्लियर होगा, क्योंकि कहानी की तरह बताया है, पूरी तरीके से तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। और नोट्स में सारी चीज़ें कंपैरिजन में लिखी हुई है, सबका कंपैरिजन किया है, एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल। मैं हमेशा कहता हूँ ना, जितना सर पे आपके बाल नहीं होगा उससे ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे आपको इसमें। एग्जाम्पल है। तो लिंक जो है इसका, PDF का जो लिंक है पूरा बल्क में, अभी तक जो आने वाला है, जो हो चुका है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आराम से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS।